ऑयल पेंट से 4 स्ट्रोक मारकर कोई आर्टिस्ट नहीं बनता। जब तड़पती हुई दिल में जलती हुई कोयला रख दिया जाए, समाज के अत्याचार और अन्याय से तड़प कर जब आत्मा भी मर जाने की गुहार लगाए, उस दर्द को जब कैनवास में उतारा जाए और जब तुम्हारी बर्बादी का ये दुनिया जश्न बनाता है, तब बनता है एक महान आर्टिस्ट। एक सच्चा कलाकार का आत्मा हमेशा पीड़ित होता है। अपनी महान कला की उसे कीमत चुकानी पड़ती है, पागलपन की हद से गुजरना पड़ता है, अपने भोलेपन से इस दुनिया के सामने खुद को लुटाना पड़ता है, गरीबी में तड़पना पड़ता है। ये पेंटिंग की कहानी पता है तुम्हें? आर्ट हिस्ट्री के सबसे महान पेंटर कहा जाने वाले विंसेंट वैन गॉग की है, जिसकी हर एक पेंटिंग की कीमत आज की सदी में लगभग 100 करोड़ से भी ज्यादा की कीमत में बिकता है। मगर आज से करीब 150 साल पहले जब ये जिंदा थे, तब किसी ने भी इसका कदर नहीं किया। खुद के ऊपर सवाल कर करके वो गरीबी में तड़प कर पागल हो गए और खुद को ही गोली मारकर 2 दिनों तक तड़प तड़प कर मर गए। मुश्किल से ही वो अपनी पूरी जिंदगी भर में सिर्फ ये एक पेंटिंग ही बेच पाए थे, द रेड भेनियार्ड, और वो भी कुछ 1600 रुपए में। अक्सर ये दुनिया एक सच्चा और शानदार आर्टिस्ट को अपनी घुटनों पर खड़ा कर देता है। वैसे ही पाब्लो पिकासो की लाइफ में भी एक ऐसा ही फेज, जब उनके पास रहने के लिए घर नहीं था। पेरिस की ठंड से कहीं ये मर ना जाए, इसी डर से वो अपनी खुद की आर्ट पीस को जलाया करते थे। सोचो कितना मजबूर होगा वो इंसान जो खुद की मेहनत को खुद के हाथों से जलाया होगा। मरते दम तक अपने जीवन में सफलता के लिए तरसने वाले विंसेंट वैन गॉग की कहानी तो हर एक कलाकार की सच्चाई बता देता है। कैसे एक कलाकार अपनी कला के लिए पागल होता है। उनको आर्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो एक म्यूजियम में काम किया करते थे और आर्ट को अच्छे से बेच सके इसीलिए रात रात भर जाग कर आर्ट के बारे में पढ़ते रहते थे और बहुत ही जल्द वो अच्छे पैसे भी कमाने लगे। मगर उसी बीच उनको एक लड़की से प्यार हो गया। वैसे तो वो लड़की भी उनसे बहुत प्यार करती थी, मगर ये सच्चाई है या एक छलावा ये पता नहीं था, क्योंकि जब शादी के बाद आई वो लड़की मुकर गई और विंसेंट वैन गॉग खुद को संभाल नहीं पाए। और जब किसी लड़के को सच्चा प्यार में धोखा मिलता है, वो टूटकर बिखर जाता है। ये काल भी सच था और आज भी सच है। वो खुद को संभाल ना सका और उनका नौकरी भी चला गया। कुछ दिनों ऐसे ही अकेलेपन के बाद पहली बार एक टूटी हुई दिल ने एक पेंसिल से कुछ बनाया था। शायद यही उसकी जिंदगी की खुशी की वजह और दर्द का कारण भी था। उनके भाई थियो ने जो भी संभव हो सका वो सब कुछ ला कर दिए उन्हें, और खुद बहुत ही मुश्किल से अपनी जिंदगी की गुजारा करते थे। इसकी वजह से उनकी पत्नी के साथ भी काफी झगड़ा होता था उनका। वैन गॉग बहुत सारा आर्ट बनाकर अपने भाई को भेजते थे ताकि वो उसे बेच सके। जब कुछ दिनों तक विंसेंट के पास पैसा नहीं आया, तब वो गुस्से से अपनी भाई के पास गए। वो ये सोचते थे कि शायद उनका भाई सारा आर्ट्स बेचकर उनका सारा पैसा अकेले खा जा रहा है। और जब वो अपने भाई के पास पहुंचे, तब उन्हें पता चला एक भी आर्ट बिका नहीं था। तब विंसेंट को बहुत दुख लगा था और इसी की वजह से वो कहीं दूर चले गए सब कुछ छोड़ छाड़ कर। मगर तभी से एक महान कलाकार की शुरुआत हुआ। लोग कहते हैं कि तभी से लेकर 2 साल तक विंसेंट एक पागल बन गए थे। खुद की जिंदगी को भूलकर वो हर पल अपनी आर्ट में लगे रहते थे, जैसे मानो जिंदगी से बढ़कर उन्हें आर्ट प्यारी हो। मगर इसी बीच उन्हें पागलपन के एक ऐसे दोहरे पड़ने लगा, वो खुद आईने के सामने खुद के कान काट दिए और उसी कटी हुई कान के साथ खुद का आर्ट बनाए। जब ये सब कुछ थियो को पता चला, तब वो उन्हें हॉस्पिटलाइज किए। 1 साल तक विंसेंट हॉस्पिटल में भी बहुत सारे आर्ट बनाए और बाद में जब वो हॉस्पिटल से बाहर आए, तब 2 साल तक जैसे वो इस दुनिया से सब कुछ समेट लेना चाहते थे। वो जो भी देखे वो सब कुछ कैनवास में उतार दिए, मगर उनका एक भी आर्ट नहीं बिका था। इसीलिए वो काफी निराश रहते थे। जब थियो को ये बात पता चला, तब वो खुद अपनी दोस्त की मदद से विंसेंट की एक आर्ट खरीद लिए और ये वही एक लौता आर्ट था जो एक महान कलाकार अपनी पूरी जिंदगी भर में बेचा था। उसके बाद वो कुछ पल के लिए खुशी जरूर हुए थे, मगर गरीबी के मार ना जाने कितने कलाकार को तबाह कर दिया है। तो फिर विंसेंट कौन थे? एक दिन विंसेंट शाम को आर्ट बना रहे थे और तभी उन्हें और एक बार पागलपन की दोहरा पड़ने लगा। वो भागकर घर में गए, अपनी भाई को एक आखिरी खत लिखे, ड्रॉअर में से बंदूक लेकर जो आर्ट बना रहे थे उसी आर्ट के सामने आ गए और खुद को गोली मार दी। उनका आखिरी आर्ट और आखिरी लेटर कुछ ये बता रहा था, प्यारे थियो, मैं कभी भी एक अच्छा भाई नहीं बन सका। जैसे मेरा चित्र में ये सूरज डूब रहा है, वैसे ही मेरा जिंदगी भी डूब रहा है। खेतों में से एक रास्ता दूर कहीं मुझे ले जा रहा है और आकाश में उड़ रहे ये काले कावे मौत की फरिश्ते हैं जो मुझे लेने आए हैं। खुद को गोली मारने के बाद 2 दिनों तक वो वहीं तड़पते रहे। जब थियो को ये बात पता चला, तो वो भागते हुए उनके पास आए। अपनी भाई के गोद में वो अपनी आखिरी दम तोड़ दी। एक महान कलाकार की
एक ऐसी दर्दनाक और गुमनामी मौत हो गया। कहते हैं येलो कलर हैप्पीनेस की सिंबल होता है। विंसेंट वैन गॉग हैप्पीनेस की तलाश में येलो कलर की 2 शीशी पी गए थे। सोचो वो इंसान कितना दुख में होगा जो खुशी की तलाश में खुद की शरीर के अंदर जहरीले कलर डालने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। वो इज्जत भी क्या जिसके तलाश में इंसान बिखर जाता है। कुछ ही महीनों के बाद खुद की भाई के गम में थियो भी चल बसे। सालों बाद जब थियो की पत्नी को विंसेंट और थियो की लेटर्स मिला, तब ये दुनिया एक महान कलाकार के इतिहास जाना। एक ऐसा इतिहास जो हर एक कलाकार को चिल्ला चिल्ला कर ये बोलता था, इस रास्ते पर तुम्हें शोहरत तो बहुत मिलेगी, मगर ध्यान से ये रास्ता बहुत लोगों को मिटाने की ताकत रखता है।